बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन किया गया है आज लाहौर में, और ये खोखर बिरादरान हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में भी केसेस हैं, नैब में भी केसेस हैं, FIA भी इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहा है और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सिविल अदालतों में भी केसेस पेंडिंग हैं। आज सुबह सवेरे इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया है। ये खोखर पैलेस है जिसमें ऑपरेशन किया गया है। ये मामला ये है कि खोखर बिरादरान ने ये 38 कनाल जगह है जोहर टाउन में, जिसकी मालियत 1 अरब 5 करोड़ से ज़ायद है, उस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ था। और ये सरकारी ज़मीन थी, इनकी अपनी ज़मीन भी साथ लगती थी और साथ इन्होंने कब्ज़ा माफिया होने के नाते इन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ था। जो काम उमर शेख साबिक CCPO लाहौर ने ना किया था और जो काम वो ना कर सके थे, वो आज गुलाम महमूद डोगर जो कि मौजूदा CCPO लाहौर हैं उन्होंने कर दिखाया है। LDA ने आज ऑपरेशन शुरू किया है और भारी तादाद में जो है वो पुलिस भी थी और सारे जो इलाके हैं उस अयूब चौक जो है जोहर टाउन में, वहाँ से लेके सारे इलाके को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है, क्योंकि नून लीगी वकला भी वहाँ पहुँच गए थे और जो नून लीगी कारकुनान हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे हालात जो है वो कशीदा होते जा रहे थे, तो पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ जो मामला है और जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मामला तो ये है, 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं एंटी करप्शन की तरफ से कब्जा माफिया खोखर बिरादरान के खिलाफ। लेकिन इसमें एक अहम बात है, ये लाहौर हाई कोर्ट भी गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने एक दरखास्त फाइल की थी। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने इनको बड़ा रिलीफ दिया था, एंटी करप्शन को इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों से रोक दिया था। अब इनसे गलती क्या हुई? इनसे गलती ये हुई कि उस दरखास्त में इन्होंने सिर्फ पार्टी बनाया था एंटी करप्शन को। आज एंटी करप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, आज आपको LDA नजर आ रहा है। LDA फ्रंट पर है और उसके पीछे पुलिस है, और इन दोनों को पार्टी नहीं बनाया गया था खोखर बिरादरान की तरफ से, जिसकी वजह से हमेशा किसी भी अदालत का जो है वो 2 तरह की जजमेंट्स होती हैं। एक हम कहते हैं जजमेंट इन रेम और एक होती है जजमेंट इन पर्सोनम। जो जजमेंट इन पर्सोनम होती है वो सिर्फ उसी अथॉरिटी या उसी शख्स के खिलाफ होती है जिसको बतौर रिस्पोंडेंट रखा जाता है, वो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ नहीं होती। अब ये जो रिट पिटिशन है, इसमें क्योंकि जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था सिर्फ उन्हीं को डायरेक्शन दी गई थी और वो थी एंटी करप्शन, और हमने उसके ऊपर बात की थी कि बड़ा रिलीफ मिल गया है खोखर बिरादरान को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन उसमें LDA पार्टी नहीं था और LDA पार्टी ना होने की वजह से आज LDA ने काम दिखा दिया। ये जो मामला है, एक इनका केस पेंडिंग है जो खोखर पैलेस का, और वो है सिविल कोर्ट में जो है वो हुक्म इम्तनाई इनको मिला हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट को ये हुक्म जारी किया था कि डे टू डे हियरिंग करके इस केस को निपटाया जाए। वो केस अभी पेंडिंग है, वो जो स्टे मैटर है वो पेंडिंग है। ये एक और इनके खिलाफ रेवेन्यू अथॉरिटीज में कलेक्टर हैं इश्तमाल, कलेक्टर इश्तमाल अराजी के पास इनका केस चल रहा था और उन्होंने कब्जा खाली करने का हुक्म जारी किया था और उस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया था, वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद इनको नोटिस जारी किए गए इजरा में, एग्जीक्यूशन में। उसके बावजूद ये उस जगह को खाली करने को तैयार नहीं थे। रात को सैफुल मलूक खोखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैफुल मलूक खोखर जो कि MPA हैं, अफजल खोखर जो कि MNA हैं और ये नून लीग के और जो शरीफ ख़ानदान है उसके बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, इन्होंने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा हमें बू आ रही है, हमारे खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, हमारे खिलाफ LDA या पुलिस को बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि हम मीडिया को ये बता देना चाहते हैं कि हमारा गुनाह ये है कि हम शरीफ ख़ानदान के साथी हैं, हम PDM के जलसों में जो है वो पहली सफ में नजर आते हैं और इस बुनियाद पर हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर हमें कुछ होता है तो हम पहले बता रहे हैं कि उसका जिम्मेदार वजीर आज़म इमरान खान होगा, उसका जिम्मेदार CM बुज़दार होगा और उसका जिम्मेदार जो मौजूदा CCPO हैं वो होंगे, और हम उनकी पब्लिकली एक उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। अब ये उनको पता तो था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और LDA ने भी बड़ी समझदारी की कि वो इतवार के दिन ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की ताकि वो किसी अदालत में जाके उस वक्त कोई हुक्म इम्तनाई लेकर ना आ जाए। आज इतवार के दिन जब ये सारा मामला शुरू होता है, अब इसमें ये जोहर टाउन में जो खोखर पैलेस है इसके अतराफ में LDA का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ऑपरेशन हो रहा है जो है वो 38 कनाल की हद तक वागुजार करवा ली गई है, वो इस वक्त हुकूमत के कब्जे में आ गई है। और बाकी एक सैफ मार्केट है जो मुल्हिका है इस सारे पैलेस के, उसके ऊपर ऑपरेशन जारी है।
इसमें जो रिपोर्ट आई है वो ये है इस मामले के अंदर। आज जब सुबह ये ऑपरेशन शुरू होता है उसमें एलडीए के अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ये ऑपरेशन आज शुरू किया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है। उसकी वजह यह है कि जब लास्ट टाइम ये किया गया था इनके खिलाफ ऑपरेशन, तो इनके जो ख़ास तरह के जो अस्करी विंग है जिसको शेर जवान फोर्स का नाम दिया था मरियम नवाज़ ने, तो वो इकट्ठे हो गए थे और वो चाहते थे कि कोई दोबारा मॉडल टाउन हो और वो मौजूदा जो पुलिस है उसके खाते में पड़े। तो जो सीसीपी उमर शेख थे उन्होंने पुलिस को वापस बुला लिया था। आज भी इसी खतरे की पेश नज़र इन्होंने पहले इंतजामात किए थे और उस सारे इलाके को इन्होंने कवर किया। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाले रास्ता बंद कर दिया गया। खोखर पैलेस का जो अकबी दरवाज़ा है उसको मिसमार कर दिया गया है, दीवारों को भी मिसमार कर दिया गया है। पुलिस ने तमाम रास्तों को कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और जो नून लीगी लोकल क़यादत है वो कंटेनर्स के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रही है और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब जो नून लीग की लोकल क़यादत है, जो इलाकाई क़यादत है, इनकी मरकज़ी क़यादत से ये हुक्म जारी हो चुका है और इनके वर्कर्स वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और अब इन्होंने खोखर बिरादरान ने यह कहा है कि हम ये कब्ज़ा वापस लेंगे। जो 38 कनाल का कब्जा इस वक्त तक पुलिस और एलडीए कर चुका है। खोखर बिरादरान देखें, खोखर बिरादरान की जब बात होती है तो आप हमजा शहबाज को माइंड में रखें। वो हमजा शहबाज के फ्रंट मैन हैं और हमजा शहबाज लाहौर के कब्जा माफिया में सबसे बड़ा नाम हमजा शहबाज का आता है और उसका काम करने वाले आगे ये लोग थे। खोखर बिरादरान थे या मनशा बम था और ये सारे लोग, ये पूरा गैंग था। अब उनको ये कैसे मंजूर होगा कि 38 कनाल जगह जो उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में और नून लीग के दौर में उनके ऊपर इतनी शफकतें की गई और अपनी मर्जी से वो जगहों पर कब्जे करते रहे, अब वो कैसे देंगे, उनके लिए बड़ा मसला है। तो अब ये उन्होंने कारकुनान को बुलाना शुरू कर दिया है और जो बड़े लेवल पर कोई तसादुम की तरफ वो जाना चाहते हैं। सैफुल मलूक के भांजे का घर है ताहिर जावेद, उनके घर का अकबी हिस्सा गिरा दिया गया है। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अकबी हिस्से को भी गिरा दिया गया है। खोखर पैलेस से मुल्हिका सैफ मार्केट को भी गिराया जा रहा है और खोखर बरादरान के वकला भी मौजूद हैं। अदालती अहकामात भी दिखाए हैं, लेकिन जो लीगी कायदीन है उनका यह कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और हमारे घरों को गिराया जा रहा है। जो रहनुमा हैं सैफुल मलूक खोखर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये पहले ही ये बात की थी और वो ये बात बता चुके हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। और उन्होंने आज ये बात की है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान न्याजी को खुश करने के लिए जो CCPO हैं उमर डोगर, वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम उनको बताते हैं गुलाम महमूद डोगर को कि अगर हमारे जो घरों की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है ये इनको महंगा पड़ेगा। अब मरियम औरंगज़ेब मौका पर पहुंच गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और मरियम औरंगज़ेब जो है उनको नून लीग की क़यादत की तरफ से भेजा गया है। राना सनाउल्लाह भी घर से निकल पड़े हैं, वो भी मौका पर जा रहे हैं। और आपको पता है राना सनाउल्लाह पहले भी गए थे खोखर पैलेस, जब ये मामला हुआ था पहले ऑपरेशन का, तो राना सनाउल्लाह वहाँ पर गए थे और राना सनाउल्लाह ने बाकायदा धमकी लगाई थी कि जो मामला है जो जिस तरीके से ये खोखर पैलेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि हम खोखर बिरादरान के साथ हैं और अगर इनको कुछ होता है तो वो नून लीग को होगा और नून लीग उसका फिर जवाब देगी। अब राना सनाउल्लाह भी वहाँ पहुँच गए हैं और जो इस वक्त तक काफ़ी हिस्सा, क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया था तो इतना वेल मैनेज था कि इनको मौका नहीं मिला खोखर बिरादरान को या नून लीग को कि ये वहाँ पर कोई बड़ा ड्रामा या तमाशा कर सकते। अब इन्होंने काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया है और पुलिस जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि वो हज़ारों की तादाद में नफरी वहाँ पर तैनात की गई है तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है जिसको सारा पुलिस ने कवर कर लिया है। और अब जो है वो सैफुल मलूक खोखर जो है वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया से बात कर रहे हैं और वो मीडिया को ये कह रहे हैं कि मुझे सज़ा दी जा रही है PDM की जलसों की वजह से, मुझे सज़ा दी जा रही है कि मैंने 13 दिसंबर का जलसा कामयाब किया था, मुझे सज़ा दी जा रही है कि मैंने जो गुजरावाला में पहला जलसा था उसमें बड़ी रैली लेकर मैं मरियम नवाज़ की क़यादत में हम यहाँ से गए थे, मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है। अब ना इनसे कोई पूछे कि
लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं, मुझे कल एक दोस्त है यूके से, वो यूट्यूब से उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे कॉल की कि उनका जोर टाउन में 2 कनाल का प्लाट है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है और कोई कहते हैं कि 15 साल हो गए मैं अदालतों में धक्के खा रहा हूं। मैं एक अदालत से केस अपने हक में करवाता हूं, वो दूसरी अदालत में जाकर स्टे ले लेते हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम है, सिविल लॉ है, सिविल लॉ को ये तब्दील नहीं करना चाहते। ये लोग 30 साल तक हुक्मरानी में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, इन्होंने कानून को हाथ नहीं लगाया और ये उसके बेनिफिशियरी हैं। उस बेनिफिट की बुनियाद पर अदालतें पाबंद हैं उस कानून की, जो कानून उनके सामने पड़ा है, और वो उस बुनियाद पर रिलीफ ले जाते हैं। और ये सारा एक धंधा जो है वो इन्होंने जो है वो एक चलाया हुआ है और अब मामला ख़राबी की तरफ चला गया है। अब देखते हैं कि ये तसादुम क्या शक्ल अख्तियार करता है, क्या जो वागुजार करवाई गई है प्रॉपर्टी, क्या खोखर बिरादरान आज भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने वो नून लीग के दौर में या शहबाज शरीफ के दौर में स्ट्रॉन्ग थे और वो कब्जे ले लेते थे? क्या आज वो पुलिस से कब्जा ले लेंगे या पुलिस सैफ मार्केट को भी खाली करवा के मुकम्मल सफाया कर देगी खोखर बिरादरान का और अपना जो उनका ऑपरेशन है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो अभी थोड़े वक्त के बाद हमें इसका मालूम होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से इन कब्जा माफिया का सफाया किया जा रहा है ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक इस तरह के ऑपरेशन नहीं होंगे, लाहौर से कब्जा माफिया का खात्मा नहीं होगा, लाहौर के लोगों को सुख नहीं मिलेगा और ये लोग जो सियासत को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये ड्रामेबाजी जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का इनका ऑपरेशन भी कामयाब होगा और इंशाल्लाह जितने भी कब्जा माफिया हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।